सीखे ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। आज हम इस वीडियो में बताएंगे संसार की सृष्टि के वर्णन के बारे में। परमेश्वर ने कैसे सृष्टि का रचना किए हैं। उत्पत्ति का पहला अध्याय संसार की सृष्टि के बारे में। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सूनी पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधकार छाया हुआ था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है। तब परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अंधकार को रात कहा। और सांझ हुई और भोर हुई, ये पहला दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच में एक आकाश हो ताकि वह जल को जल से अलग कर दे। सो परमेश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नीचे के जल को आकाश के ऊपर के जल से अलग कर दिया। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने आकाश को आकाशमंडल कहा। और सांझ हुई और भोर हुई, ये दूसरा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो ताकि सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और इकट्ठे जल को सागर कहा। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी हरी भरी हो, अर्थात हरी भरी घास, बीज वाले पौधे और फल वाले वृक्ष, जिनके फल में उनका बीज हो, पृथ्वी पर उगे, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरी भरी घास, बीज वाले पौधे और फल वाले वृक्ष, जिनके फल में उनका बीज था, उगने लगे। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। और सांझ हुई और भोर हुई, ये तीसरा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाशमंडल में ज्योतियां हों जो दिन और रात के बीच में भेद करें, और वे चिन्हों, समयों, दिनों और वर्षों का ज्ञान कराएं। और आकाशमंडल में ज्योतियां हों जो पृथ्वी पर प्रकाश दें, और ऐसा ही हुआ। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति दिन को उजियाला देने के लिए और छोटी ज्योति रात को उजियाला देने के लिए, और तारों को भी बनाया। परमेश्वर ने उन ज्योतियों को आकाशमंडल में रखा ताकि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, दिन और रात पर अधिकार करें, और उजियाले को अंधकार से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। और सांझ हुई और भोर हुई, ये चौथा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, जल में जीवों की बहुतायत हो और पृथ्वी पर आकाश के पंछी उड़ें। तब परमेश्वर ने बड़े बड़े समुद्री जीव और सभी प्रकार के जीव जो जल में भरे थे, और सभी प्रकार के पंछी जो उड़ते थे, बनाए। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, फूलो फलो और बढ़ो, और समुद्र के जल में बहुत बढ़ो, और पंछी पृथ्वी पर बहुत बढ़ें। और सांझ हुई और भोर हुई, ये पांचवा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीव जंतु, अर्थात घरेलू जानवर, रेंगने वाले जीव और जंगली जानवर उत्पन्न हो, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सभी प्रकार के जंगली जानवर, घरेलू जानवर और सभी प्रकार के रेंगने वाले जीव बनाए। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों, घरेलू जानवरों, सभी पृथ्वी और सभी रेंगने वाले जीवों पर अधिकार करें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर के स्वरूप में उसने उसे बनाया, नर और नारी के रूप में उसने उन्हें बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, फूलो फलो और बढ़ो, और पृथ्वी को भर लो, और उस पर अधिकार करो, और समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों और सभी जीवों पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार करो। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।